हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं अच्छे ही होगा। आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर जो कि रियल नंबर है, लेकिन रियल नंबर पढ़ने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी जितने भी टाइप्स हैं आज हम उनको देखेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, जिसमें पहला नंबर है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, जो संख्या हम गिनते हैं, काउंटिंग नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जैसे 1 2, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक? इनफाइनाइट। यानी कि 1 2 3, क्या हम इसको देखो, आपका हाथ है, इसको हम जीरो से शुरू नहीं कर सकते। 0 1 2 3 4 4 नहीं, 1 से शुरू करो। 1 2 3 4 5। तो नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्या जो होती है, वो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। ठीक है। इसी नेचुरल नंबर को क्या कहा जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर। इसी को क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है। हिंदू अरेबिक नंबर। ठीक है। हिंदू अरबी संख्या कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, तो जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या बताएंगे हम लोग? हिंदू अरबी संख्या। क्या? हिंदू अरबी संख्या नेचुरल नंबर ही है, लेकिन हम जानेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे कि कौन सी संख्या को हम हिंदू अरबी संख्या कहते हैं। आगे आते हैं, दूसरा संख्या कौन सी होती है भैया? होल नंबर। कौन सा? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो, इसी में जीरो काउंट कर दो। नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दो भैया? जीरो ऐड कर दो। ये क्या होता है आपका? इनफाइनाइट तक। ये आपका होता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक। आगे आते हैं, अगला नंबर कौन सा है? तीसरा। पहला हो गया आपका नेचुरल नंबर, दूसरा आपका हो गया होल नंबर, तीसरा आपका आता है इंटीजर। क्या? इंटीजर। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोला जाता है। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक आपके टू टाइप्स। कौन से? टू टाइप्स। पहला धनात्मक पूर्णांक। पहला कौन सा? धनात्मक पूर्णांक। पहला कौन सा? धनात्मक। और दूसरा कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा कौन सा होगा? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर। ठीक है। तो ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 कहां तक? माइनस इनफाइनाइट। और इधर पॉजिटिव इंटीजर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक। तो टोटल अगर पूर्णांक की बात करें तो कहां से? माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। इसके बीच में नंबर आते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपके हुए इंटीजर, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर दोनों आएंगे। ठीक है। तो अगर बात करें कि इंटीजर में कौन कौन आते हैं, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर जिसमें आएंगे वो कौन सा होगा? इंटीजर। अगला आपका आता है 4 नंबर। ये कौन सा है?
रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन सा होगा? रेशनल नंबर। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में। देखो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, बट q नॉट इक्वल जीरो। q नॉट इक्वल जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्यों कह दिया जाता है कि q जीरो नहीं होना चाहिए? देखो q जीरो नहीं होना चाहिए। देखो q कहां पे है? डिनोमिनेटर में है। ठीक है, और डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा, किसी भी कोई ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो संख्या क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। अब इस 1 के स्थान पे आप कुछ भी रख सकते हो, 2, 3, 4, हजार, लाख, करोड़, कुछ भी रख दो, लेकिन अगर नीचे जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम Q को जीरो नहीं लेंगे। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो वो सब क्या होगा? रेशनल। अच्छा, रेशनल नंबर पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन रेशनल p बाई क्यू के फॉर्म में है तो रेशनल है। चलिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, और -2/3 हो गया, -4/7 हो गया। माइनस की संख्याएं हो या प्लस की संख्याएं हो, कुछ भी हो। जैसे अगर कह दिया जाए 2 रेशनल है? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं। आइए अगला, 5 है? हाँ है। -5 है? हाँ है, क्योंकि इसको 5/1 और 1 जीरो तो नहीं है ना। और हमने क्या बताया था कंडीशन? कि ये क्यू नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक, तो रेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जीरो भी आएगा। ठीक है, क्योंकि 0/1 नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर हो तो कोई बात नहीं। तो ये भी, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। ठीक, अगला आता है आपका नंबर 5। ये आपका कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हिंदी में कहते हैं। इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे नंबर, पाई हो गया, ये सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। अच्छा, रूट के अंदर अगर 4 यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग संख्या हो गई तो बाहर निकल आएगा, इसका √2 आएगा। जी नहीं, ये नहीं होगा। √9 नहीं होगा, √16 नहीं होगा, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो नहीं होंगी। उनके अदर, उसके अलावा जो भी नंबर होंगे रूट के अंदर जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो क्या होंगे? अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर 5 तक तो हो गया। 6 आपका क्या है? कौन सा नंबर? रियल नंबर आता है। कौन सा? रियल नंबर। रियल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। और 10th क्लास में यही रियल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, लेकिन हम पहले जानेंगे कि नंबर होते कितने हैं, कैसे होते हैं, तब पढ़ेंगे ना उसके बारे में। आइए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। अच्छा, ये जितने नंबर हैं सबको इकट्ठा कर लो। जितने नंबर हैं ये सबको इकट्ठा कर लो और इस वाले पॉकेट में लाके डाल दो, बस बन गया रियल नंबर। देखो वो एग्जांपल में 1, 2 ले लो, इसका 0 भी ले लो, इसका 1/2, 2/3 भी ले लो, और √3 ले लो, पाई ले लो, यानी कि सारे संख्याओं का कलेक्शन जो अभी तक हम पढ़े हैं, इसके 5 प्रकार के, इनका समराइज, इनका कलेक्शन, इन नंबर का कलेक्शन जो होगा वो क्या होता है? आपका रियल नंबर होता है। ठीक है,
तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, ये अभी तक हमने जितना पढ़ा है सबका कलेक्शन रियल नंबर कहलाता है, ठीक है। और इसी होल नंबर में ही आगे आप में आता है इवन, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे नंबर हैं, तो उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी तक हम जानेंगे आपको कि ये हमने रियल नंबर पढ़ना है, 10th क्लास में भी रियल नंबर है, तो हम वहां तक पहुंच गए हैं, आगे वीडियो में देखते हैं। लेकिन इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि होल नंबर के बहुत सारे टाइप, इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, बहुत सारे नंबर है, लेकिन उनको हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना।